जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है बॉन्ड मार्केट और डेट मार्केट की सीरीज़ यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे एक और सब्सक्राइबर हमारा बढ़ा है तो उसको पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे। और आप भी इसी तरह यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही जो है इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस यहाँ पे लाता रहूँ। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हमारी बॉन्ड की सीरीज़। तो सबसे पहले तो ये बॉन्ड की सीरीज़ जो है वो आपको क्यों पढ़नी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करती है फ़ंड रेज़ करने के लिए या फ़ंड देने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी जो पूरी सिस्टम है, पूरी जो हमारी जो सप्लाई चेन चलती है पूरी पैसा की या जो भी कुछ, तो उसमें जो इसका बॉन्ड का जो है वो रोल बहुत ज़्यादा है। लोगों को बॉन्ड को इतने हल्के में लोग इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि लोगों को क्या है कि बॉन्ड के बारे में जो है पता नहीं होता। ये जो बॉन्ड का मार्केट है वो इक्विटी मार्केट से भी बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादातर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। और ज़्यादा क्योंकि लोगों को बॉन्ड मार्केट के बारे में पता नहीं होता इसलिए लोग यहाँ उसके बारे में सीखना नहीं चाहते। ठीक है, तो वही सेम रिलेशन फिर यहाँ पे होता रहता है। तो इसीलिए हम आपको ये आज समझाऊंगा कि बॉन्ड मार्केट होता क्या है और उसके बाद मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट, आपको क्यों इससे क्या बेनिफिट मिलता है। इक्विटी मार्केट में आप बड़े बड़े लॉस से और आप बड़ी बड़ी रैली कैसे एंजॉय कर सकते हो, तो एक छोटे से यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को समझ के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के हैं, तो यहाँ पे दो टाइप के इन्वेस्टमेंट, एक तो हो गया फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट और दूसरा हो गया वेरिएबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फिक्स्ड इनकम यानी कि क्या कि आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बदले में आपको फिक्स, आपको पता ही है कि मुझे इतना रुपया आपको हमको रिटर्न में मिलने वाला है, तो वो हो गया आपका फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि आपने एफडी कराई 1 साल की या 5 साल की, तो आपको पता ही है कि मुझे इतना पैसा मिलने ही वाला है, इतना परसेंट का जो इंटरेस्ट है मुझे वो मिलने ही वाला है, तो वो आपका हो गया फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड भी इस कैटेगरी में आता है। और दूसरा हो गया वेरिएबल। ठीक है, तो आपका हो गया स्टॉक्स हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट। तो ये जो चीज़ें हैं वो उसकी जो फिक्स इनकम नहीं है। ठीक है, स्टॉक आज यहाँ पे 100 रुपये का है, कल 1000 रुपये का भी हो सकता है, 50 रुपये का भी हो सकता है, तो उसकी कोई आपको फिक्स गारंटी नहीं है कि उसकी प्राइस इतनी ही होगी। गोल्ड है तो गोल्ड में भी यही है कि उसकी कुछ प्राइस फिक्स नहीं है कि उसकी प्राइस इतनी ही होनी चाहिए, वो तो कुछ भी टाइम के साथ बढ़ सकती है, घट सकती है, वो तो कुछ भी हो सकती है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे इतने टाइप के यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये दोनों में बैलेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सिर्फ फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आपने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो इनकम है उसी पे आप डिपेंडेंट फिर रह जाओगे। आप जो बड़े बड़े जो रिटर्न्स है वो एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपने सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल में इन्वेस्ट कर दिया, पूरा पैसा स्टॉक्स में लगा दिया, गोल्ड में लगा दिया, रियल एस्टेट में, अगर उसमें ये यहाँ पे कुछ हो गया तो आपका सारा पैसा भी यहाँ पे डूब सकता है। तो आपको इन दोनों के बीच में यहाँ पे बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए आपको ये जो है चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका जब पोर्टफोलियो बड़ा होगा, आप जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करोगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे इक्विटी में जाओगे, गोल्ड में जाओगे, बॉन्ड्स में जाओगे, जब आपको पूरा जो डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, तब अगर आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है वो अगर पता नहीं होंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए आपको ये जो चीज़ें हैं वो उसका भी नॉलेज यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं बॉन्ड के ऊपर, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड इज़ अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, in which investor loans money to an entity for a certain amount of fixed return। यानी कि बॉन्ड को आप फिक्स डिपॉजिट ही मानिए कि आपने पैसा दिया, कुछ परसेंट इंटरेस्ट के लिए आपने कुछ पैसा आपने उधार पे दिया। ठीक है, तो वो हो गया आपका बॉन्ड। तो यहाँ पे जो भी लोग आपसे लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, उनको पैसे की ज़रूरत है अभी, तो वो बोलेंगे कि अभी तू मुझे पैसा दे दे, जब मैं आप पे आपका अपना बिजनेस करके पैसा कमाऊंगा तो तेरे जितने पैसे उस पर मैं थोड़ा सा तुझे इतना इंटरेस्ट दे दूंगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बॉन्ड का। अब बॉन्ड में यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। चीज़ आपको आपको ये चीज़ें पता ही है, लेकिन यहाँ पे वर्डिंग जो है ना, थोड़ी सी यहाँ पे अलग लिखी हुई है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं होगा, लेकिन ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इट कंटेन्स
कंसिस्ट ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। तो बॉन्ड में क्या होता है सबसे पहले, तो ये होता है फेस वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड। जब किसी कोई बॉन्ड इश्यू करता है, ठीक है, तो जो बॉन्ड की जो प्राइस होती है, इश्यू प्राइस होती है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। यानी कि एक बॉन्ड 1000 रुपये का मैं इश्यू करता हूँ, एक बॉन्ड की वैल्यू 1000 रुपये है, तो ये हो गया आपकी फेस वैल्यू, ठीक है, इश्यू के टाइम की। उसके बाद वो भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है मैच्योरिटी, ठीक है। तो मैच्योरिटी यानी कि जिस दिन आपको आपका बॉन्ड है जो है वो एक्सपायर होने वाला है, जो मैच्योर होने वाला है, ठीक है, उस दिन को बोलते हैं मैच्योरिटी। यानी कि मान लीजिए आपने आज से लेके 1 साल का, यानी कि आपने 1 साल का बॉन्ड लिया, ठीक है, तो आपको 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। आपने 1 साल तक के लिए इन्वेस्ट किया, आपने 7% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया एक बॉन्ड में, ठीक है आज, तो आपको 1 साल बाद आपको 7% इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए, और उसके साथ आपका जो पैसा है वो भी आपको वापस मिलने वाला है, ठीक है। तो वो जो दिन है आपको आपका पैसा भी आपको वापस मिलने वाला है, ठीक है। आपने जितना पैसा दिया था उतना पैसा भी आपको वापस मिलने वाला है, तो उस डेट को बोलते हैं हम मैच्योरिटी, ठीक है। तीसरा है कि कूपन रेट, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना, आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे वर्डिंग अलग है। तो कूपन रेट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट रेट, कि आपको बॉन्ड पे कितना परसेंट का जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो वो हो गया आपका कूपन रेट। और चौथा है यहाँ पे कि रेटिंग। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स है, डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं, तो उसकी क्या होती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेटिंग होती है, बेस्ड ऑन उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो रिस्क होती है कि कैसा रिस्क है, उसके टाइप की जो है ना, उसमें बहुत सारी टाइप की यहाँ पे रेटिंग होती है। जो बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज होती है वो यहाँ पे बॉन्ड्स को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स को रेटिंग देती है। जैसे कि ट्रिपल रेटेड बॉन्ड हो गया, ठीक है, तो वो एकदम हाईएस्ट क्वालिटी का बॉन्ड होता है, ठीक है, ट्रिपल रेटेड बॉन्ड। उसके बाद होता है डबल ए रेटिंग, तो वो हाई क्वालिटी बॉन्ड कहलाता है। उसके बाद ए रेटिंग यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसके बाद ट्रिपल बी रेटिंग यानी कि थोड़ा सा मीडियम ग्रेड का यहाँ पे बॉन्ड है। फिर डबल बी कॉमा बी, तो उसको बोलते हैं कि यार जंक, ये मतलब इतना कुछ खास है नहीं। फिर उसके बाद आता है हाईली स्पेक्यूलेटिव, ट्रिपल सी यहाँ पे ग्रेड आता है, डी आता है यार। तो ऐसे करके यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे रिस्क के हिसाब से उसको मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने के लिए आप कितना पैसा यहाँ पे रिस्क लगा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड तो अभी देख ले, लेकिन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, हमको किस बॉन्ड में जाना चाहिए, तो इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड यानी कि क्या है कि ये जो बॉन्ड है वो इश्यू किसके द्वारा किया जाता है, वो इश्यू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। पैसा रेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड को इश्यू करती है कि हमको पैसा दे दो अभी के लिए, उसके बदले में आप हमारी ये सिक्योरिटी है वो आप ले लीजिए, फिर हम आपको वापस आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ चुका देंगे, ठीक है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ये चीज़ें करती रहती है। तो ये जो बॉन्ड इश्यू होता है ना, गवर्नमेंट जो बॉन्ड इश्यू करती है ना, तो वो आरबीआई के बिहाफ में इश्यू कराती है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, आरबीआई इश्यू करती है। उसका जो मेन पर्पज़ होता है ना, तो जो फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट होता है ना, तो उसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो है गवर्नमेंट आप हमारा जो है वो क्या करती है, बॉन्ड इश्यू करती है, ठीक है। तो अगर आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है और ये चीज़ें, तो आप मेरा जो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि इकोनॉमिक टर्म्स यू नीड टू नो इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे जीडीपी के बारे में बात की है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है, वो सारी चीज़ों मैंने कवर की है। तो आप एक बार जाके आप देख सकते हो, ठीक है, वो वाला वीडियो भी मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड है वो ज़्यादातर यहाँ पे सेफेस्ट बॉन्ड माना जाता है, ठीक है। क्योंकि यार ये तो खुद गवर्नमेंट का ही है, तो अब जब तक गवर्नमेंट भाग के ना चली जाए तब तक तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि कंपनियाँ तो कभी भी बंद हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट बंद नहीं हो सकती, गवर्नमेंट चलती रहेगी। तो इसी के लिए यहाँ पे जो ये बॉन्ड्स है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेफेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पे जो होती है, जीसेक्स नाम आपने सुना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और दूसरा होगा सुना होगा ट्रेजरी बिल। यहाँ पे भी बॉन्ड जो है दो
2-3 टाइप के आते हैं, एक लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, मीडियम टर्म हो गया। तो यहाँ पे आपको जो 1 साल से ज़्यादा का बॉन्ड दिखेगा तो उसको हम बोलते हैं कि जीसैक बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। और 1 साल से जो लेस देन 1 साल के अंदर का जो बॉन्ड होता है जो, उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। टी बिल्स आपने नाम सुना होगा, ट्रेजरी बिल्स हो गया, ठीक है। तो है एक ही चीज़, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 1 साल से जो कम का होता है ना, उसको हम ट्रेजरी बिल बोलते हैं, टी बिल, ठीक है। अब ये आपको क्यों इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं और शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स होते हैं, उसके रिलेशन को देखकर हम इक्विटी मार्केट में उसका क्या असर पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ग्राफ में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। अब आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर। तो ये भी सेम ही है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बॉन्ड इश्यू करते हैं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। वो भी अपनी जो फिजिकल डेफिसिट है यहाँ पे वो ही उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए यहाँ पे जो पैसा यहाँ पे रेज करती है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे यहाँ पे लिस्टेड होते हैं, ठीक है उसका। लेकिन ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होते हैं, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट भी बॉन्ड डिक्लेयर करती है ना, तो उसके भी पीछे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ होता है, तो इसीलिए ये भी यहाँ पे सेफेस्ट यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। अब आते तीसरी कैटेगरी पे, जो कि है म्यूनसिपल एंड लोकल अथॉरिटी बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लोग यहाँ पे जो फंड है वो रेज करने के लिए बॉन्ड्स यहाँ पे इंश्योरेंस करती है, ठीक है, बॉन्ड डाल आती है। तो वो भी एक यहाँ पे कैटेगरी हो गई। लेकिन यहाँ पे भी हमको देखना पड़ेगा कि उसकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उसने यहाँ पे कैसी रेटिंग की है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत इधर उधर यहाँ पे उनका हो सकता है। उसके बाद आता है कॉरपोरेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड की कैटेगरी है ना, वो हाईएस्ट रिस्क की आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज है उसके परफॉर्मेंस पे यहाँ पे उसका जो है डिपेंडेंट रहता है। अगर कंपनी डूब गई तो यहाँ पे फिर आपका जो है प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत सारा यहाँ पे कंपनी का भी स्टडी करना पड़ेगा। कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनकी जो रेटिंग कैसी है वो भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बोल दिया ट्रिपल रेटेड, यहाँ पे ए रेटेड, तो यहाँ पे आपको भरोसा नहीं करना है। आपको कॉरपोरेट बॉन्ड में जाने से पहले हमेशा आपको यहाँ पे कंपनी की एनालिसिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ होगा, आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस होगी, सीरीज़ है मेरी, वो भी आप उसके लिए देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर बॉन्ड। तो ये भी पब्लिक सेक्टर बॉन्ड भी इश्यू होता है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर के वो बॉन्ड होते हैं ना, वो थोड़ा से सेफ़ होते हैं उसके कंपेयर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो उसकी जो पब्लिक सेक्टर में जो भी होते हैं ना, उसमें जो गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग होती है वो थोड़ी सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसी के लिए जो गवर्नमेंट होती है ना, तो वो कंपनी को डूबने नहीं देती इधर। तो इसीलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉरपोरेट बॉन्ड से थोड़ा सा सेफ़ होता है। और एक होता है टैक्स फ्री बॉन्ड। तो यहाँ पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहाँ पे है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो हो गया, आई इंडियन रेलवे जो फाइनेंस हो गया कॉरपोरेशन, तो वो करते हैं यहीं पे। तो ऐसी जो अथॉरिटीज़ होती है वो यहाँ पे बॉन्ड इश्यू करती है फंड रेस करने के लिए। तो वो चीज़ें होती है ना, तो टैक्स फ्री होती है, तो उसके जो कैपिटल गेन उस पर होगा आपका, तो वो हो रहेगा आपका टैक्स फ्री। तो अगर आपको यहाँ पे टैक्स फ्री करने के लिए भी आपको अगर बॉन्ड में जाना है तो वो भी आपके लिए सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना कि आपको यहाँ पे ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपका जो मतलब आपकी इनकम यहाँ पे थोड़े से थोड़े रुपए के लिए यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टैक्स में बेनिफिट लेने के लिए आप यहाँ पे टैक्स सेविंग स्कीम में भी जा सकते हो, इक्विटी वाली, या तो फिर आप ऐसे बॉन्ड की स्कीम में भी जा सकते हो। और इक्विटी में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप उतने पैसा अगर आपको रिस्क पे नहीं लगाना तो आप यहाँ पे इसीलिए यहाँ पर टैक्स फ्री वाले के भी बॉन्ड है, तो इसीलिए आप इसका भी ऑप्शन जो है वो आप जो है देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं कि आप बॉन्ड तो हमको पता लग गया, लेकिन आप उसमें इन्वेस्ट कैसे करें, तो ये क्वेश्चन है सबका। तो इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने डीमैट अकाउंट से भी इसको यहाँ पे कर सकते हो इन्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बॉन्ड सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड भी यहाँ पे ट्रेड होते हैं, तो वो भी आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद ईटीएफ भी आते हैं उसके, जैसे कि भारत बॉन्ड ईटीएफ हो गया, ठीक है। तो आप ईटीएफ के जरिए भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ईटीएफ का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ईटीएफ के भी ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको आपने बहुत स्कीम देखी होगी, ठीक है।
बैलेंस म्यूचुअल फंड, ठीक है। जो इक्विटी में और डेप्ट में वो पता है ना, ऊंचक नीचक वो होता रहता है। उसमें आप एक जो जाड़िए जाड़िए लोग होते हैं वो, आपने वो ऐड देखी होगी। तो इक्विटी में भी थोड़ा सा एक्सपोजर रहता है उसका, और थोड़ा एक्सपोजर उसका डेप्ट मार्केट में भी होता है। डेप्ट मार्केट में क्या है, इसका मतलब यही है कि आपने पैसा लगा, आपको फिक्स इनकम यहाँ पे मिलने ही वाली है, ठीक है। वो सिक्योर इनकम होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी बहुत सारी स्कीम आती है, जैसे कि उसमें रिटर्न कम होते हैं लेकिन वहाँ पे आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप उसके ज़रिए भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी अभी जो नई नई स्कीम्स निकल रही है, जो बैलेंस फंड बोल रहे हैं वो लोग, कुछ भी तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसे। जब थोड़ा इक्विटी में डालेंगे, थोड़ा इधर डेप्ट मार्केट में डालेंगे, तो ये सारी चीज़ों के ज़रिए आप यहाँ पे जो है इन्वेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको यहाँ पे क्या कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो जो बॉन्ड मार्केट है उसके ऊपर आगे भी मेरी सीरीज़ आने वाली है। तो ये जो सीरीज़ है आपको एक बार तो आपको देखनी चाहिए, अगर आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर आपने ये जो बॉन्ड मार्केट वाली सीरीज़ देखी, तो फिर आप यहाँ पे बाद में मुझे बोलोगे कि नहीं यार तूने सही बोला था, आपको तूने देखनी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से आपको जो स्टॉक मार्केट में वो पहले से ही पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। क्योंकि जो पूरा बॉन्ड मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो यहाँ पे आपको एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह पे काम करता है। आपको पहले से ही पता लग जाता है कि यहाँ पे जो इक्विटी मार्केट में है वो क्या होने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड होता है अपनी इकोनॉमी के साथ, ठीक है। अपनी इकोनॉमी से साथ कनेक्ट कैसे होता है, क्योंकि जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होते हैं, तो उसकी सारी की इफ़ेक्ट जो है होती है हमारी इकोनॉमी पे आती है, ठीक है। तो इसी के अगला अगर इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट आती है तो उसकी इफ़ेक्ट भी हमारी आएगी किसके ऊपर, तो वो आएगी हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो इतनी इफेक्ट आने में टाइम लगेगा, तब तक तो आपको यहाँ पे बॉन्ड मार्केट की ज़रा से यहाँ पे पता चल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एडवांस में पता लग जाता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में, यहाँ में इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो यहाँ पे क्या खेल चल रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए आपको ये जो सीरीज़ है वो यहाँ पे देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हो सकता है कि ये थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लगे, लेकिन आप समझने की ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए यहाँ पे वीडियोस लाता रहूँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की